दोस्तों, रूस पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से अब भारत की पेट्रोल कंपनियां काफी सावधानी के साथ क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर रही है, क्योंकि हमारी एक गलती भारत पर भी कई बड़े अमेरिकी प्रतिबंधों को न्योता दे सकती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर वह कौन सी बात है जिसकी वजह से हमारी पब्लिक और प्राइवेट हर तरह की पेट्रोल कंपनी रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में इतनी सावधानी बरत रही है। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका ने रूस पर कई बार प्रतिबंध लगाए, लेकिन हर बार रूस डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल की वजह से अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने में सफल रहा। ऐसे में फिर अमेरिका ने सबसे बड़ी चाल चली और अमेरिका ने रूस की क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाले टैंकर कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। ये ऐसी कंपनियां थी जिन पर युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप था और इन पर लगे प्रतिबंध की वजह से रूस से क्रूड ऑयल डिलीवरी करने में परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर कोई भी देश ऐसी कंपनी के तेल टैंकर से क्रूड ऑयल खरीदता है जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे, तो उस देश के ऊपर भी कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं। और इसी वजह से भारत की सभी पब्लिक और प्राइवेट क्रूड ऑयल कंपनियां, जिसमें इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है, वे रूस से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल में काफी सावधानी बरत रही है। ये कंपनियां खास ध्यान रख रही है कि हम जो भी क्रूड ऑयल खरीदे उसमें कोई भी ऐसा ऑयल टैंकर शामिल ना हो जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, जिसमें प्रमुख रूप से भारतीय कंपनियां सॉफ्टकॉम फ्लोट टैंकर से ज्यादा सावधान है। यह एक ऐसी कंपनी है जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है और अगर कोई भी ऑयल टैंकर जो भारत में क्रूड ऑयल की डिलीवरी के लिए आता है उसका इस कंपनी से कनेक्शन मिला, तो अमेरिका भारतीय कंपनियों के खिलाफ भी एक्शन इनिशिएट कर सकती है, जिससे बचने के लिए हमारी कंपनियां काफी सावधानी से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर रही है। हमें ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि हम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रक्रिया की वजह से अब रूस से भारत तक क्रूड ऑयल की डिलीवरी में डील होने के बाद भी काफी देरी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि साल 2023 में भारत ने अपनी जरूरत का 30% क्रूड ऑयल अकेले रूस से खरीदा था और इस साल के शुरुआती महीने में भी ये काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके तहत हमें पता चला है कि भारत पहुंचने वाले हर 5 क्रूड ऑयल बैरल में से 2 बैरल अकेले रूस सप्लाई कर रहा है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यह आंकड़ा ऐसे ही बना रहा तो इस साल रूस भारत की जरूरत का 40% तक क्रूड ऑयल सप्लाई करेगा। हालांकि रूस के अलावा हम इराक, सऊदी अरब, यूएई और वेनेजुला जैसे देशों से भी क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। दोस्तों, क्रूड ऑयल को लेकर भारत की योजना काफी मजबूत है। हमने पहले से ही ये तय कर लिया है कि अगर रूस से क्रूड ऑयल खरीदने में हमें ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसमें सैंक्शन, पेमेंट की चुनौती और डिलीवरी टाइमलाइन शामिल है, तो आगे जाकर हम रूस के अलावा इन बाकी देशों से भी क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्रूड ऑयल के काफी सप्लायर मौजूद है और अगर डिस्काउंट में भी हमें कोई देश ज्यादा फायदा देगा तो हम उससे बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं, यानी कि भारत के एनर्जी इंटरेस्ट पूरी तरह से सुरक्षित है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भूटान और भारत के संबंधों को एक बिल्कुल नए स्तर तक ले जाने पर आधारित है, क्योंकि अब भूटान की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री को भूटान का सबसे सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड दिया गया है। बता दें, इस अवार्ड को पीएम मोदी को देने का ऐलान भूटान ने अपने 114वें राष्ट्रीय दिवस के दौरान 17 दिसंबर 2021 में ही कर दिया था, जिसके बाद अब जब हमारे प्रधानमंत्री भूटान के 2 दिवसीय स्टेट विजिट पर है, तब उन्हें यह अवार्ड खुद भूटान के राजा ने सौंप दिया। इस अवार्ड को लेकर हमारे प्रधानमंत्री काफी खुश नजर आए और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भूटान के सबसे सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड मिलने की घोषणा के साथ ही उन्होंने इस अवार्ड को 140 करोड़ भारतीयों को डेडिकेट कर दिया। वहीं पर भूटान की तरफ से ये बात कही गई कि भारत और पीएम मोदी ने भूटान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए जिस तरह के बड़े कदम उठाए, उसे देखकर उन्हें काफी गर्व होता है और यही वजह है कि वह पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं। इसके पहले पीएम मोदी को कई मुस्लिम देशों की तरफ से भी उनके सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए जा चुके हैं। साथ ही रूस ने भी पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड दिया और इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखें तो ये बात कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी इस वक्त दुनिया में सबसे प्रभावशाली नेता हैं, जिनकी पकड़ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी ज्यादा है। और ये सब कुछ 140 करोड़ भारतीयों के सपोर्ट और विशाल इंटरनेशनल प्रेजेंस के बिना संभव नहीं हो पाता। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत और भूटान के संबंध अब पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। ऐसे में चीन दोनों देशों के संबंधों में दरार डालने की चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन वह इसमें सफल नहीं होगा और यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत और भूटान के इन संबंधों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।